the policy repo rate remains unchanged at 4% and the stance remains accommodative as long as necessary to revive and sustain growth. आरबीआई के इस फैसले से तय हो गया है कि कम से कम फरवरी तक तो सस्ती ब्याज दरों का दौर जारी रहेगा। जाहिर है कि न्यूनतम स्तर पर लुढ़क चुके होम लोन रेट्स ने ही कोरोना के बावजूद रियल एस्टेट की रिकवरी में मदद की है। अब इनके आगे भी निचले स्तर पर बने रहने से रियल एस्टेट को रफ्तार पकड़ने में मदद मिलेगी। फिलहाल जो बैंक सबसे कम रेट पर होम लोन दे रहे हैं उनमें शामिल हैं एसबीआई, जहां होम लोन की ब्याज दर 6.8 से लेकर 7.3% तक है। एचडीएफसी होम लोन पर 6.25 से 7.15% तक की ब्याज दर ले रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 6.5 से 7.85% पर होम लोन मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक 6.70 से लेकर 7.40% की ब्याज दर पर होम लोन देगा। यूनियन बैंक 6.40% की शुरुआती ब्याज दर के साथ होम लोन दे रहा है। जाहिर है इसके पहले कभी इतनी सस्ती ब्याज दर पर होम लोन नहीं मिला है। ऐसे में उम्मीद है कि नए साल की शुरुआत में भी प्रॉपर्टी मार्केट में बिक्री में तेजी बनी रहेगी। जो सेल्स मोमेंटम हमने 2021 में देखा था वो कंटिन्यू करेगा 2022 में, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस अब यहाँ से इंक्रीज करेगा। इंडस्ट्री इंडिकेटर्स जो हम ट्रैक करते हैं, मेनी ऑफ द इंडस्ट्री इंडिकेटर्स लाइक अफोर्डेबिलिटी, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, डेवलपर सेंटिमेंट्स, लैंड प्राइसेस, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये सब पैरामीटर्स शो कर रहे हैं कि अब प्राइसेस यहाँ से बढ़ेगा, हाउस प्राइसेस। वैसे घर खरीदने के लिए दिसंबर भी ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि नाइट फ्रैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल घरों के दाम 5% बढ़ सकते हैं। साथ ही अगले साल घरों की डिमांड में बढ़ोतरी का अनुमान भी इस रिपोर्ट में लगाया गया है। माना जा रहा है कि बड़े मकानों और बेहतर सुविधाओं की जरूरत और तुलनात्मक रूप से कम कीमतें ग्राहकों को मकान खरीदने का फैसला करने में मदद करेंगी। मार्केट में काफी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। उसका कई कारण है। एक तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरह जो जीएसटी हुआ या रेरा आने के बाद जो पॉजिटिविटी और जो एक ट्रांसपेरेंसी आई है मार्केट्स में, उससे भी काफी कॉन्फिडेंस इस रियल एस्टेट सेक्टर में दोबारा वापस आने लगा। रियल बायर्स जो है अब इवन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज भी खरीदने की ओर बढ़ रहे हैं। रियल एस्टेट में काफी तेजी देखने को मिली है। रेडी टू मूव जो स्टॉक था वो डेवलपर्स का काफी ज्यादा लिक्विडेट हो गया है। अब डेवलपर्स जो नए प्रोजेक्ट लॉन्चिंग में डर रहे थे, नए प्रोजेक्ट्स लेके नहीं आ रहे थे, उनकी सप्लाई भी मार्केट में आई है। तो डेवलपर्स फेस्टिवल सीजन, चूंकि दिसंबर तक फेस्टिवल सीजन कहा जाता है, तो ऐसे टाइम में सभी डेवलपर्स बायर को अपनी तरफ खींचने के लिए नई नई स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले साल रेजिडेंशियल के साथ ही कमर्शियल प्रॉपर्टी और ऑफिस स्पेस की बिक्री में भी बढ़ोतरी होगी। जिस तरह से देश में आईटी सेक्टर लगातार छलांग लगा रहा है, उससे देखकर आसानी से ये यकीन किया जा सकता है कि लोगों को ऑफिस की भी जरूरत होगी और फिर नौकरी मिलने के बाद घर खरीदना भी उनकी प्राथमिकता बन जाएगी। आदित्य के राणा, आज तक।